लोकसभा चुनाव में 37 सीटें मिलने के बाद अखिलेश यादव मुख्य विपक्ष की भूमिका में आ गए हैं। यही नहीं, जो अखिलेश यादव अब तक सरकार को सीधे तौर पर निशाने पर लेते थे, वही अखिलेश अब भाजपा सरकार पर हमलावर हो गए हैं। इस बार अखिलेश ने योगी सरकार को घेरने के लिए एक ऐसे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर डाला है जिसने योगी की कानून व्यवस्था पर ही सवाल उठा दिए हैं। यही नहीं, अखिलेश ने अपने शासनकाल में ऐसी एक सेवा का भी नाम लिया जो योगी की कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवालों का जवाब भी हो सकती थी। आखिरकार अखिलेश ने ऐसा क्या कह डाला जो दिखा रहा है योगी सरकार को आईना? ये सब कुछ आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये पार्टी विपक्ष शासित राज्यों में महिलाओं के प्रति होने वाली घटनाओं पर सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए आवाज उठाती है, लेकिन अपने शासन वाले राज्यों में ऐसे मामलों पर नैतिकता के सभी दरवाजे बंद कर बैठ जाती है। अखिलेश यादव ने यहाँ पार्टी राज्य मुख्यालय में कार्यकर्ताओं के सामने अपनी बात रखी है और विधानसभा उपचुनाव को लेकर उठाए जाने वाले मुद्दों पर रोशनी भी डाल दी। अखिलेश ने कहा कि कोलकाता बलात्कार हत्या मामले और उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में 2 लड़कियों की संदिग्ध हालात में हुई मौत के मामले पर भाजपा का चाल और चरित्र अब सामने आने लगा है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी पश्चिम बंगाल जैसी घटनाएं हो रही हैं, बच्चियों की हत्याएं हो रही हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। समाजवादी सरकार ने डायल 1090 वुमेन पावर लाइन सेवा बनाई थी जिससे महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों पर अंकुश लगा था। भाजपा ने उसे भी निष्प्रभावी बना दिया है। उन्होंने कहा कि अभी फर्रुखाबाद में 2 बालिकाओं की संदिग्ध मौत के मामले में भाजपा सरकार की चुप्पी विचलित करने वाली है। भाजपा केवल राजनीतिक फायदे के लिए विपक्ष शासित राज्यों में आवाज उठाती है, लेकिन अपने शासन वाले राज्यों में महिला अपराधों के मामले में मुंह, आंख, कान और नैतिकता के सभी दरवाजे बंद करके बैठ जाती है। सपा मुखिया ने आगे कहा कि लोकसभा चुनाव में पराजय से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदमे में हैं। पूरी भाजपा में बौखलाहट है। मुख्यमंत्री हर दिन हल्के बयानों से संवैधानिक पद की गरिमा को तार तार कर रहे हैं। योगी जी जनता का भरोसा खो चुके हैं। जनता अब उनके बहकावे में नहीं आने वाली। मुख्यमंत्री ने 7 साल की सरकार में सिर्फ समाजवादी पार्टी के खिलाफ विश्वभ्रमण करने, पार्टी को बदनाम करने और सत्ता का दुरुपयोग के अलावा कोई काम भी नहीं किया है। जनता इनकी सत्ता की भूख को समझ चुकी है। आने वाले चुनावों में जनता इनका बोरिया बिस्तर बांध देगी। भले ही पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं को बीजेपी की कारस्तानी बताकर जनता के बीच में जाने की बात कह रहे हों, लेकिन सीधे तौर पर महिलाओं के साथ हो रही घटनाओं पर अखिलेश की सक्रियता कहीं न कहीं विधानसभा उपचुनाव और 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर काफी अहम है। शायद यही वजह है कि अखिलेश एक के बाद एक मुद्दों को उठाकर जहां आम जनता के बीच अपनी खास जगह बना चुके हैं, तो वहीं भाजपा शासित राज्यों की पोल खोलकर भाजपा की धज्जियां भी अब लगातार उड़ा रहे हैं। हमारा चैनल इंडियन न्यूज सर्विसेज INS लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर बटन दबाएं और देखें लेटेस्ट खबरें INS पर। INS, हर भारतीय की आवाज।